भगवान का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नारद जी ना कहने पर सनकादिक ऋषियों, सनंत कुमारों आज ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए आते हैं। नारद जी पहले तो चिंता में पड़ गए थे, क्या करें, और आकाशवाणी हुई और सनंत कुमारों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो, मेघातिथिर्देवलदेवरातो, रामस्तथा गादिसूतश्च शाकलो, मृकंडपुत्राति जपे पिपलादः। गंगा के तट किनारे सनंत कुमारों ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। श्रोता है देवर्षि नारद, भक्ति मैया, ज्ञान वैराग्य और सभी संतों, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि साधु संत आज कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और सनंत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्रितं समाश्रये। सदा सेव्या है ये कथा, और सदा सेव्या एक बार नहीं, दो बार नहीं, सदा सेव्या सेव्य श्रीमद्भागवती तथा। देखो ये 5000 साल से भी ज्यादा समय से ये कथाएं चलती आ रही है, लेकिन मानव आज तक अभी कथा सुनने में कभी थका नहीं है। नहीं तो एक लाडू खाते हैं, 2 लाडू कोई परोस दे, अरे 3 लाडू 4 लाडू, मार्जिन यूटिलिटी
जीरो पे आ जाती है। कोई 10 लाडू खावे, बाद में क्या होता है, लाडू देखते हैं तो भी उल्टी होने लगती है, मन नहीं करता है कि वे लाडू खाओ। लेकिन ये कथा इतनी सालों से चलती आ रही है तो भी सदा सेव्या भागवती तथा सदा। ये हजारों साल हो गए लेकिन अभी हम तृप्त नहीं हुए हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। ये उपदेश नहीं है, उपचार है, और सदगुरु हमारा वैद्य है। नारद ने कहा कि हे सनंत कुमारो, आप तो हमारे सदगुरु है, हमारे वैद्य है, और हमारा ये रोग भागवत कथा से आज नाश हो गया। हम सभी बीमार हैं, हम सभी बीमार हैं, सभी को एक रोग लागू हुआ है। और सबसे बड़ा रोग कौन है? शास्त्रों में लिखा है भव रोग। भवो भव का जो रोग है वो भव रोग से हम सब पीड़ित हैं बाप। और भव रोग को नाश करने के लिए ये भागवत कथा है। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाई के धूनि तपे, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। अरे सतसंग को रंग घुमाई दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। अरे कहे दास सतार समझ रे मना तूने, अरे प्रेम पियालो पियो ही नहीं। तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। जब तक प्रेम का पियाला मैंने नहीं पिया है तब तक हम भवरोगी हैं। भक्ति का जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य भागवती कथा से प्रवृत्त हो गए, और भगवती देवी यानी भक्ति देवी अपने 2 पुत्र को गंगा तट से वृंदावन लेकर गई। और जहां जहां भागवत कथा जहां जहां शुरू होती है वह ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी अपने सिंहासन में बैठती है। लेकिन तकलीफ यह है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति हमारा में बैठ जाती है, लेकिन कथा हमारा में नहीं बैठती। कई लोग कथा में बैठते हैं, हम कथा में बैठते हैं, लेकिन कथा हमारा दिमाग में नहीं बैठती है। क्यों? हमारा मन इधर का उधर भटकता रहता है, इधर किधर इधर किधर इधर किधर। माला करते हैं और मन 14 दिशा में बस घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। और कई लोग तो आते हैं कि गुरुदेव बहुत तकलीफ पड़ रही है, क्या करें? तो कहते हैं कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो। तो करते हैं और 6 महीना के बाद आते हैं, गुरुदेव कोई फायदा नहीं। तो दूसरे गुरुदेव के पास चले गए। दूसरे गुरुदेव ने बताया कि मृत्युंजय का जप करो। 6 महीना महादेव का महामृत्युंजय जप शुरू किया, कोई फायदा नहीं। तीसरा गुरुदेव के पास गया तो कहा कि शनि महाराज की महादशा है, शनिदेव को भजो। तो शनिदेव को भजे। 6 महीना वो भी किया, कोई फायदा नहीं। तो कोई पंडित जी के पास गया तो बोले हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी को भजो। हम सब ग्रामवासी है, सबको पता है कि खेत में बोरिंग करना है तो 10-10 फुट का जो कुआं करो तो पानी मिले, नहीं मिलता है।
10-10 फीट का कुआं करो तो पानी नहीं मिलता है, लेकिन एक जगह पे आप 200, 300, 500 फुट गहराई में जाओ तो पानी मिलता है। वैसे माला का वही होता है। लेकिन आजकल लोग माला, मूर्ति, मंत्र, गुरुदेव सब बदलते रहते हैं और बोलते हैं गुरुदेव फायदा नहीं है। क्या खाक फायदा मिले? है? अरे कई लोग तो माला जपते हैं, बोलते हैं गुरुदेव, माला करते हैं, लेकिन ये कष्ट हमारा दूर नहीं होता है। तो बेचारी माला क्या करे? माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूर। अरे माला बिचारी क्या करे? अरे जपना वाला कपूत। जपने वाला कपूत मिल जावे तो माला का दोष नहीं है। माला को जपो और जपते जपते एक ऐसा समय आ जावे कि भगवान आपका स्मरण करे। ये चैतन्य महाप्रभु को किसी ने पूछा था कि प्रभु जी, महाप्रभु जी, आजकल आपके हाथ में माला नहीं दिखाई दे रही है, आप क्या करते हो? अजपा जपते हो? बोले माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम। सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पावा विश्राम। एक समय ऐसा आता है कि भगवान उनको याद करते हैं, जैसे केवट को। केवट ने कहा था, गंगा जब पार कराई नाव से, तो भगवान ने कहा राम जी ने कि केवट कुछ उतराई तो लेनी पड़ेगी। महाराज मैं उतराई जो ले लूं तो संबंध पूरा हो जाए। अभी तो संबंध का जुड़ाव हो रहा है। और केवट ने कहा कि प्रभु मैं उतराई नहीं लूं, आप मेरा स्मरण करना, मुझे याद करना। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान बार बार आपको याद करते हैं। ऐसी परिकाष्ठा चैतन्य, तुकाराम, कबीर, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कितने बड़े बड़े संत हो गए। लेकिन कोई कहते हैं कि माला में ध्यान नहीं रहता है। अर्जुन ने भी भगवान को पूछा था। अर्जुन जी ने कहा था कि प्रभु हम माला में बैठते हैं तो हमारा मन माला में नहीं लगता है, क्या करें? कितना भी प्रयास किया तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन ततो मामे छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योगेन ततो मामे छाप्तुम धनंजय। मन को जो काबू में लेना है तो स्वाध्याय कर, सत्संग कर, संतों का संग कर। और संतों का संग करने से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं। भक्ति देवी का दुख दूर किया और नारद ने कहा कि मैं सनंत कुमारों के साथ बद्रिकाश्रम में गया। बद्रिकाश्रम जाने के बाद भगवान की बस भक्ति करता रहा। और नारद जी प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भी अपने धाम को, अपने सिंहासन को छोड़कर चले जाए और भगवान ने भी आकर स्थान ले लिया, प्रवेश किया। भगवान भक्त वत्सल है, ज्ञान और वैराग्य प्रवृत्त हो गए। अपने भक्तों को निर्मल हृदय में भगवान स्थान ले लेते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है? तो कोई बोले वैकुंठ में। कोई ने कहा कि नहीं नहीं भाई, भगवान का स्थान तो अभी कथा में है। कोई कहे नहीं नहीं, भगवान का स्थान तो भक्तों का हृदय में है।
जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरा नाम संकीर्तन करता है, उनका हृदय में मेरा वास होता है। हाँ? कितना हम भाग्यशाली है। तो भी मानव कहता है कि मैं बड़ा हूं। हैं? कई लोग मुझे मिलते हैं कि भागवत कथा सुनने का क्या आयोजन है, हम तो सबसे ही बड़े हैं। मानव कहा कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर क्यों खड़ा। अरे धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी। मानव बोलता है कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तो तू क्यों खड़ा। तो धरती को भी थोड़ा अहंकार आ जावे, तो धरती कहती है कि मैं बड़ी, तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, तू भी शेष नारायण के सिर पे पड़ी है। अरे मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तो क्यों पड़ा। अरे धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा। अरे शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर क्यों बसा। भगवान को भी थोड़ा ऐसा तो हो जावे कि मैं भी बड़ा हूं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, महादेव आपसे तो बड़ा कैलाश है, तो कैलाश को भी थोड़ा अहंकार आ गया। अरे कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण की डर से क्यों खलबला। अरे रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल में जाकर क्यों बसा। अरे बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम का बाण से क्यों पड़ा। अब राम जी कहे कि मैं बड़ा, तो सभी भक्तों का हृदय में जाकर क्यों बसा है। इसलिए मेरा भक्त महान है। सबसे बड़े महान जो है तो भक्त है, मानव नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र हूं, मेरा भक्तों के अधीन में हूं। भक्ति देवी वहां से चली गई और भागवत का जो सार है, भागवत का फल क्यों है, वो बताने के लिए अब आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण की कथा आती है। तुंगभद्रे ततः पूर्वम, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, अभूतपन्न उत्तमम्, यत्र वर्णाः स्वधर्मेणः, सत्य सत्य कर्म परात् पराः। बहुत अच्छी कथा है। तुंगभद्रा, ये नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। ये इतिहास तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक कथा भी है। तुंगभद्रा श्रेष्ठ कल्याण मोक्ष को कहते हैं, जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिवर्ग है, उनका संपादन करना है। चतुर पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए यहां से यात्रा का आरंभ होता है। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम। तो तुंगभद्रा तटे एक उत्तम नगर हतु, मतलब एक नगर था, और ये नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव यानी आत्मा और धुंधुली यानी बुद्धि। धुंधुली कैसी थी? लोकवार्ताः, लौकिक बातों में उनको बहुत रस थी। भगवान का नाम में उनको नींद आती थी।
और कोई कुथली करने में इतनी मजा आती थी, इतनी मजा आती थी कि पूरा दिन कहां बीत जाता वो उनको मालूम नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षुक था लेकिन बहुत सुखी था। आत्मदेव ब्राह्मण सभी बात से सुखी था लेकिन एक बात से दुखी था। कौन सा दुख? पुत्र नहीं था। और पुत्र नहीं है वो बात का दुख धुंधुली को नहीं है, आत्मदेव ब्राह्मण को है, आत्मा को है। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण मरने के हेतु से, मरने का विचार के हेतु से जंगल में गए और जंगल में जाकर एक वृक्ष का झाड़ देखा। वो झाड़ में एक रस्सी बांधी और मरने की तैयारी, फंदा तैयार किया। मरने की तैयारी कर रहा था आत्मदेव ब्राह्मण और वहां से तुरंत संत निकला और संत ने देखा तो बोला कि अरे ब्राह्मण रुक जा, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है आत्मदेव। नाम है आत्मदेव और निकला है आत्महत्या के लिए। रुक जा, कारण क्या है? बाप जी संतान नहीं है। संत ने कहा भगवान जो परिस्थिति में रखे वही सुख मान। आत्मदेव ने कहा कि बाप जी जो आप मुझे संतान दे सकते हो तो बात करो, या तो मुझे मरने दो। अरे इतना पवित्र देह मिला है और आत्महत्या। आत्मदेव भगवान ने भाग्य में लिखा है वही होता है। जिनके घर संतान है वहां जा और तू पूछ संसारी सुखी है? कई लोग कहते हैं कि बाप जी भगवान ने हमको लड़का दिया है लेकिन इतना लड़का नालायक हुआ है कि क्या करे, उससे तो भगवान ने नहीं दिया होता तो अच्छा। और कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमको लड़का नहीं दिया है, तो मत्था कूटते हैं, सिर पटाते हैं, क्या करे? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मुझे संतान जो दे सके तो दो। संत ने कहा कि आत्मदेव मैंने तेरा भाग्य देखा है, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तेरा भाग्य में पुत्र नहीं है, तो बाप जी मुझे मरने दो। बोले नहीं, मुझे संतान चाहिए। लातों के बात, लातों के भूत बातों से नहीं मानेगा। जब लात पड़ेगी तब बात बनेगी। संत ने एक फल दिया, आत्मदेव ब्राह्मण को फल दिया। लो आत्मदेव ये फल, आपकी जो पत्नी है उनको ये फल खिलाना। और खुशी होकर आत्मदेव ब्राह्मण वो फल लेकर आता है उनकी पत्नी के पास। संत ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी को खिलाना, लेकिन आत्मदेव ने एक भूल की। अपनी पत्नी का हाथ में फल रखकर आत्मदेव चला गया। धुंधली फल हाथ में लेकर बैठी है, विचार करती है फल खाऊं या न खाऊं, फल खाने से कितना फायदा और कितना गैर फायदा, विचार कर रही है। फल खाने से कितना फायदा, इतने में धुंधली विचार में पड़ी। फल खाऊं और गर्भ रहे, और जो गर्भ रह जावे तो जो खाना है वो उनमें नहीं खा सकती हूं, इधर किधर जाना बंद हो जाता। हमारा नगर में कोई चोर लुटेरे आवे तो सब अपना अपना जीव लेकर भाग जावे, मैं तो भाग भी नहीं सकती हूं, और चोर डाकू मुझे मार दे तो अरे ये तो ठीक है,
6-7 महीना हो जाने के बाद, मेरा पेट में गर्भ होने के बाद मेरा काम तो मैं नहीं कर सकती हूं, और मेरा घर का काम के लिए मेरी ननद को बुलानी पड़ेगी, और मेरी ननद को बुलाऊं और मेरी ननद घर में आकर चोरी कर कर सब चुरा दे तो, बस ऐसा विचार करती है। हाथ में फल लेकर बैठी है, विचार करती है। इस समय में उनकी सिस्टर, उनकी बड़ी बहन आती है और बोलती है कि अरे बहना, तेरा हाथ में क्या है? बोले तेरा पतिदेव, तेरा बहनोई जो है, उन्होंने एक साधु के स्वरूप में कोई किसी ने फल दिया है, वो फल खाने की बात की है। अच्छा, फल जो खाऊं तो पुत्र हो जावे, फायदा या गैर फायदा? बहना ने कहा कि भाई फल खाओ तो अच्छा। बोले नहीं नहीं, फल तो नहीं खाना है। तो एक काम कर, तेरे घर में खाना वाले कम है, मेरे घर में खाने वाले बहुत है लेकिन धन नहीं है। तेरे घर में धन बहुत है लेकिन खाने वाले कोई नहीं है। एक काम कर, मेरे पेट में 2 महीना का बच्चा है, और लड़का आवे या लड़की आवे, मैं किसी को पता न पड़े, वैसे गुप्त में मैं आकर आपको दे दूंगी। उसके बदले में आप मुझे धन दौलत जो देना है वो दे देना। बोले ये बात ठीक है, सौदा कर लिया। तो बोले ये फल किसको मैं खिलाऊं? बोले गौशाला में जो गाय है उनको खिला दो। गौशाला में जाकर धुंधुली ने वो फल खिला दिया गाय को। 9 महीना हुआ, अपनी बहन को भगवान ने एक लड़का दिया, किसी को पता न पड़े, वैसे छुप छुपा कर उनकी बहन धुंधुली को वो दे दिया। धुंधुली ने कहा कि भाई मुझे भगवान ने कृपा की है और बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत आज प्रसन्न हुए, अपना भाग्य की प्रशंसा करने लगे। गौशाला में जो गाय माता थी, उन्होंने एक बछड़े का जन्म दिया। जो कान है वो गाय जैसा और शरीर मानव जैसा, नाम रखा है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज का प्रागट्य हुआ गौ मैया से। आत्मदेव ब्राह्मण का जो ये लड़का है, उनका नाम रखा है धुंधुकारी। और धुंधुकारी ब्राह्मण होकर बिगड़ा है। ब्राह्मण का नियम है, स्नान करने के बाद गायत्री का मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मण होकर जो गायत्री जप नहीं करता है, भगवान शिव को जलाभिषेक नहीं करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, वो ब्राह्मण कितना बड़ा रुद्राभिषेक करे तो भी भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं। धुंधुली और आत्मदेव ब्राह्मण ने वो बच्चे को, धुंधुकारी को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पढ़ा। कहा कि अरे बेटा, गायत्री मंत्र भगवान का नाम स्मरण करो। नहीं किया, क्योंकि एक भोग से हुआ है और एक संत का वचन से हुआ है। गोकर्ण, गोकर्ण महाराज बहुत संस्कारी है, त्रिकाल संध्या, गंगा स्नान और भगवान का भजन करता है। एक बार धुंधुकारी अपने माता पिता को मारने लगे। आत्मदेव ब्राह्मण को लात मारी, और लात मारी तब संत की बात दिमाग में बैठी। संत ने कहा था कि तेरा भाग्य में पुत्र नहीं है और पुत्र की आशा तू छोड़ दे, लेकिन मैंने वो बात नहीं मानी। आज जो संत जो मुझे कहते थे वो बात सही है, लेकिन क्या करे, समय चला गया। पिताजी रोने लगे। हमारे भी समय ऐसा आता है
उम्र हो जाती है। कथा में महाराज जी बोलते हैं कि भाई भगवान का नाम लो, भगवान के नाम सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आज दिमाग में नहीं बैठेगा। कब बात बनेगी? जब उम्र हो जाएगी। तब उम्र होगी 80-90 साल के जब होएंगे, मुंह में दांत होंगे नहीं, दांत नहीं होंगे तो जो ये कठिन जो रोटी है वो चबा नहीं सकेंगे, और चबा नहीं सकेंगे तो सासू माँ अपनी बहू को बोलेंगे, सास कि अरे ओ बेटा, ओ बहू बेटा, दांत मुंह में है नहीं, रोटी में चबा नहीं सकती हूं, एक काम करो, मुझे हलवा बना दो, सीरा बना दो। हमारे गुजराती में सीरा बोलते हैं, हलवा बना दो, सीरा बना दो। तो वो शिवा समझेगी, जीवा समझेगी, लेकिन सीरा नहीं समझेगी, हलवा नहीं समझेगी। और टुकड़े टुकड़े जब गालियां देगी, तब बेचारे डोसी माँ, बुढ़िया, छोटा सा रुमाल, आंखों पे आंसू, और एक कोने में बैठकर रोते रोते कहेंगे कि कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। कोई कोई नु नथी, ये गुजराती भजन है। कोई कोई नु नथी, किसी का कोई नहीं है प्यारे, लेकिन है गुजराती भजन, लेकिन बहुत आनंद आएगा, सुनो। गुजराती में समझ तो पड़ती है। कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। तमे नाहक फरो छो बधा मथी मथी रे, कोई कोई नो नथी रे। नाहक मरो छो बधा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे। तमे नाहक फरो छो बधा मथी मथी रे, कोई कोई नो नथी रे। नाहक भरो जय छो हो। बधा मथी मथी रे, कोई कोई नु नथी रे। कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। मैं मान्या के आ बधा छे मारा, मैं मान्या, मैंने ऐसा माना कि सभी मेरा है। मारा, मैं मान्या के आ बधा छे मारा, मैं मान्या के आ बधा छे मारा। जानी ले जीवड़ा नथी कोई तारा, जानी ले जीवड़ा नथी कोई तारा। जानी ले जीवड़ा नथी कोई तारा। जानी ले जीवड़ा नथी कोई तारा। स्वार्थ विना प्रीत कोई करतो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। स्वार्थ विना प्रीति कोई बिना स्वार्थ कोई प्रीत करता नहीं है। कोई कोई नु नथी रे। स्वार्थ विना प्रीत कोई करतो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। स्वार्थ विना प्रीति कोई करतो नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। जय हो।
बच्चा है, ये मेरा बाप है, मारो बाप छे, मारो दीकरो ने मारो बाप छे, मारो दीकरो ने मारो बाप छे, मारी घरवाली ने मारी मात छे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, हमारी मात छे, हमारी घरवाली ने हमारी मात छे, हमारी घरवाली ने हमारी मात छे, पण मुवानी संगाथे कोई मरतो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, मुवानी संगाथे कोई मरतु नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, मुवानी संगाथे कोई मरतो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, मुवानी संगाथे कोई मर जाता है तो कोई मरता है तुम्हारे पीछे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, जय हो। જનતાએ જન્મ દીધો, જગમાં જનેતાએ જન્મ દીધો, જગમાં જનતાએ જન્મ દીધો, જગમાં જનેતાએ જન્મ દીધો, પાળી પોષી નયને મોટેરો કીધો, लालन पालन करके लड़के को बड़ा किया, पाली पोषी नयन मोटेरो कीधो, पाली पोसी ने मोटेरो कीधो, पण परिण्या पछी मानी सामो जोतो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, परिण्या पछी शादी हो जावे तो माँ को भूल जाता है, कोई कोईनु नथी रे, परिण्या पछी मानी सामो जोतो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, परिण्या पछी मानी सामो जोतो नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनो नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, कोई कोईनु नथी रे, जवाना કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના ગયા ને
कायम रहवाना। इस जग में कोई हमेशा के लिए नहीं है कोई। रहवाना। जगमा નથી કોઈ કાયમ રહેવાના। जगમાં નથી કોઈ કાયમ રહેવાના। ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે। ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે। ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે। ગયા એના સમાચાર કોઈ લેતું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે। કોઈ કોઈનો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે। કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું 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 નથી રે। ये बहुत अच्छा भजन है गुजराती में कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है, कहीं गया और कहीं जवाना। और गया है उनका कोई समाचार कोई लेता नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा की लात खाई और तब बात दिमाग में बैठी कि संत कहते थे वो बात सही है, कोई किसी का नहीं है। मैं बेटा 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 करते रहा, लेकिन ये तो ये स्वार्थी निकला। रड़ते रड़ते पिताजी गए हैं अपने पुत्र गोकर्ण महाराज के पास। सूतम कश्य धनम कश्य स्नेह वांछित जले निशम। तब गोकर्ण महाराज ने कहा, अपने पिता को समझाया और सुना हुआ जो ज्ञान था वो आज प्रकट हुआ। चिंतन किया और 2 श्लोक में अपने पिता को गोकर्ण महाराज ने समझाया। देहे स्थित तमाम सुधिरे गमीति तज्यम त्वजाया सुतानि सदा ममतां विपुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा। सेवस्व साधु पुरुषात् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुणमञ्चिन्तमाशु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। हे पिताजी, शरीर ये तुम्हारा जो शरीर है पिताजी, ये मांस अस्थिर रुधिर आदि से रचा हुआ है। उसमें जो आत्म बुद्धि है उनका त्याग कीजिए। देहात्म बुद्धि होती है तो न मैं शरीर हूं न मैं आत्मा हूं, ऐसा मन में लगता है। हे पिताजी, आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में बसने वाले हैं। मैं शरीर नहीं और शरीर मेरा नहीं, तो शरीर किसका है? बोले मेरा। मैं शरीर में रहने वाला हूं, मैं शरीर से जुदा हूं, लेकिन शरीर मेरा भी नहीं है, उसे भी छोड़ दो। अगर जो शरीर मेरा है तो मरने के बाद साथ में आता भी नहीं है। हे पिताजी, अब तो
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषात् जहि काम कृष्णा। हे पिताजी, अब तो साधु संतों की सेवा करो। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबतवा। अमुक उम्र हो जावे तो घर छोड़कर या तो संपत्ति अपने बेटे को देकर बस धीरे धीरे घर में भी रहकर भगवान का भजन करो। आत्मदेव ने अपने पिता को बहुत समझाया, गोकर्ण महाराज ने। और एक बार गोकर्ण महाराज जंगल में चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण और अपनी पत्नी धुंधुली पुत्र का विचार करते करते कुआं में पड़कर वो मर गई। मरने के बाद धुंधुकारी स्वच्छंदी हुआ। ब्राह्मण होकर न खाने का खाता, न पीने का पीता और चोरी करने लगा। 5 वेश्या रखी और 5 वेश्या शरीर में है, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श। ये 5 वेश्याओं में आत्मा फंस जाता है और आत्मा संतों का संग में शुद्ध होता है। क्या करे? धीरे 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 आत्मदेव ब्राह्मण अपने गोकर्ण महाराज की बात समझकर वो भी जंगल में चले जाते हैं। और धुंधुकारी स्वच्छंदी बनकर 5 वेश्याओं ने उनको मारा है और अबड़ाओं के हाथ मरने लगा। मरने के बाद अधोगति में प्रेत हुआ। प्रेत बनकर बस भटकता रहा। एक बार अपने बड़ा भाई गोकर्ण महाराज जहां गंगा के किनारे बैठा है वहां जाकर रोने लगा, आवाज करने लगा। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि ये किसका आवाज है। हाथ में गंगा जल लेकर गायत्री मंत्र वो बोलकर जो दिशा में रड़ने का आवाज आता था, रोने का, इस दिशा में ये मंत्र भणकर पानी छांटा और पूछा, भाई तू कौन है? बोले, बड़े भाई, हे गोकर्ण महाराज, मैं आपका छोटा भाई धुंधुकारी हूं। अरे धुंधुकारी, मैंने तो अपना गया में जाकर श्राद्ध किया। अरे बड़े भाई, गया में 1 नहीं 100 श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण ने पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले, मुझे पता नहीं है, मेरी मुक्ति कैसे होगी वो आप पता करो। गोकर्ण महाराज गंगा के किनारे बैठे थे। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान सूर्य नारायण,